है मैं विकी सर आप लोग के लिए बहुत अच्छे मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आया हूँ, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उस टाइप के प्रश्न जो आपको 1 तारीख को फिक्स है कि पूछेगा। तो चलिए मैं आपको एक प्रश्न बोर्ड में लेकर आया हूँ। x-1 ये आपको वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और ये जब आपको दिया हुआ है तो दो रेखाओं का समीकरण दिया हुआ है। उसके माध्यम से पहले आपको क्या करना है कि समीकरण 1 से ये समीकरण 1 से हमने a1 b1 और c1 का मान निकाल लिया। उसके बाद फिर पुनः से आपको समीकरण 2 से चलना होगा और उससे जो हाथ में जो दिया रहेगा वो a2 b2 और c2 का वैल्यू दिया रहेगा। और परस्पर लंब होने का शर्त जो है आपको क्या करना होगा कि रखकर ज्ञात करना होगा। शर्त क्या होता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। मान रखिए बस दो में से अब a1 के मान 1, a2 के मान k, b1 के मान k, b2 के मान 2, c1 के मान 2 और c2 के मान -3। और इस बात से k में 1 से गुना करें -k, 2 में k से तो 2k और 2 3 6, 2k में से k घटेगा तो वो क्या होगा -6 है, उधर जाएगा तो आपको प्लस हो जाएगा। k का वैल्यू आपको प्राप्त हो चुका। अब देखिए आपको इस बात से ए और बी का वेक्टर दिया रहेगा, तब उसके बाद एक क्रॉस बी ज्ञात करने का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो आप कैसे ज्ञात करें, सीधा उसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लीजिए और डिटर्मिनेंट्स निकले तो कैसे निकालेगा भाई। तो आप पहले आप क्या करें कि आई जे और के वेक्टर को आप अपने पहले पंक्ति में लिख दीजिएगा, उसको दूसरे पंक्ति में उसके गुणांक को लिखिएगा, तीसरे पंक्ति में उसके बी वाले वेक्टर को लिखेंगे। और उसके बाद जो है आप उसका डिटर्मिनेंट्स में आप लोग को हम बताए थे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जिस पंक्ति का अवयव को ज्ञात करना है उस पंक्ति को छोड़ देते और स्तंभ को छोड़ देते। जैसे हमको आई का ज्ञात करना है तो आई के पंक्ति को छोड़ेंगे और स्तंभ को छोड़ेंगे, तो 7 - 11 और 1 1 आपको होगा। फिर उसके बाद जे का हम निकालेंगे, तो जे का जब ज्ञात करेंगे तो इस वजह से जे वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो बचेगा -4 और 11 10 और 1 हमने लिखा वही। फिर इसके बाद के का निकालेंगे तो वह पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो देखिए हमारा -4 और 7 और 10 और 1 हुआ। उसका तीसरे क्या कीजिए गुना करके घटा दीजिए, आपको बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, जो आएगा सो आपका एक क्रॉस बी का हो जाएगा। चलिए मैं आपको अब इनवर्स फंक्शन का मेन क्वेश्चन जो आपको लेकर आया हूँ सो देखेंगे ध्यान से। तो tan इनवर्स जैसे के तैसे होगा, x का वैल्यू आपको क्या है सो देखेंगे 2/5 है, b का वैल्यू 1/3 है और z का वैल्यू आपको क्या है 1/12 है। x का वैल्यू 2/5 है, y का वैल्यू आपको 1/3 है और z का वैल्यू 1/12 है। जी बिल्कुल। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि वैल्यू को आगे देखना है। 1/1 तो लिखेंगे, x का वैल्यू 2/5 हुआ, y का वैल्यू 1/3 हुआ। फिर यहाँ से आपको माइनस है, y का वैल्यू आपको देखना है तो y का वैल्यू आपको देखिए 1/3 है। z का वैल्यू देखिए तो z का वैल्यू 1/12 है और z का वैल्यू यहाँ से 1/12 और x का वैल्यू कर रहा है तो x का वैल्यू अब देख लीजिए आपको क्या दिखाई दे 2/5। ये मान आप रखें और आराम से बनाते चले जाइए, गुना करके बटा का घटाओ। 2/5 जैसे के तैसे, 1/3 जैसे के तैसे, 1/12। अब देखिए अब कटने वाला पोजीशन है तो 2/5 15 हो जाएगा, तो यहाँ से काट दीजिए, 2 × 6 12 कट जाएगा। अब तो नहीं कटेगा, 5 × 15 6 90। अब यहाँ से नेक्स्ट हम जो प्रोसेस पे चलेंगे तो नीचे वाला की क्रिया करेंगे तो 2 होगा, 5 × 15, 1 से 12 × 36 और आपको 2 से ये भी कट जाएगा तो यहाँ पर आपका आएगा 30। इस प्रकार से आपका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो अब देखेंगे कि क्या हम यहाँ पर हमारा प्रोसेस आ रहा है तो tan इनवर्स जैसे कि तैसे होगा और एलसीएम हमारा जो होगा 180 आ जाएगा। 180 आएगा तो यहाँ से 36 मतलब कटेगा तो 36 दूना 72 हो जाएगा और यहाँ 30 से काटोगे तो 60 मतलब होगा, 12 से काटोगे तो 15 मतलब होगा और यहाँ पर 2 आपको आ जाएगा। ठीक है, इसको नीचे वाला का भी एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 180 आएगा और 180 माइनस 12 दूना 24, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ 6 होगा। जी बिल्कुल, 180 से 180 हमारा कट जाएगा। tan इनवर्स 72 को 60 को जोड़ेंगे तो 92 को आएगा, 92 करे 72 और 60 जोड़ेंगे तो 2 और 7 13 132 आएगा
और 132 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 147। 147 माइनस 2 होगा, यहाँ से 180, 24 और 5 29 और 6 35, ये हम लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स जैसे कि तैसे रहेगा और इसको घटाएंगे तो 145 आ जाएगा और इसको घटाएंगे 10 से 5 घटेगा 5 और उसके बाद हमारा 17 यहाँ होगा, 17 में से 3 घटेगा तो 14, यानी कि आपको यह कट कर आ जाएगा 1 मतलब है। तो tan इनवर्स आपको आ गया कितना, 1। जी बिल्कुल। और tan में कितना का मान होता है, तो tan में यह आपको tan π/4 का मान होता है और tan से tan आपका कट जाएगा, आगे आपका π/4। यही हमें सिद्ध करना था, तो आपको प्रमाणित हुआ। थैंक यू। मेरे वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।